हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में आज उमर कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। साथ ही इस मीटिंग में स्टेटहुड आरक्षण और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बात हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आज बैठक हो सकती है, आपको जानकारी दे दें कि जिसमें मॉनसून सत्र की तारीख भी तय हो सकती है और इस मीटिंग में स्टेटहुड आरक्षण और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। यानी कि प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी और ये कैबिनेट के बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख भी तय होनी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में आज उमर कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें मॉनसून सत्र की तारीख तय होना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्टेटहुड की मांग जो लगातार प्रदेश में तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है उस पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ आरक्षण पर भी चर्चा संभव है और इसी के साथ प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में बातचीत हो सकती है महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महराज मलिक की जब से गिरफ्तारी हुई है प्रदेश में लगातार सियासत गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन की स्थिति आई, कई जगहों पर धारा 163 लागू किया गया और इन तमाम स्थिति परिस्थिति के बाद आज जब श्रीनगर में बैठक होगी, कैबिनेट की ये बैठक होगी, तो इसमें संभव है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा हो। साथ ही साथ मॉनसून सत्र को लेकर भी, मॉनसून सत्र की तारीख तय करने को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, आपके अनुसार इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? प्रदेश का महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त क्या क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि आज जो मीटिंग है ये उमर अब्दुल्ला की सरबराही में होगी, जो कि चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। तो ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि मीटिंग का एजेंडा जो है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, या अगर फिक्स हुआ होगा तो अभी मंजर आम पर नहीं आया है। लेकिन मुद्दे जो है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो यूटी गवर्नमेंट है, काफी चैलेंजेस है यूटी गवर्नमेंट के सामने, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स का मुद्दा हो, और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो फ्लड मिटिगेशन प्लान या फिर जो फ्लड रिलीफ है। तो उस हवाले से जिस तरह से हमने देखा कि काफी तबाही हुई है जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स में, तो उसके बाद किस तरह से मरहलेवार तरीकों से फेज्ड मैनर में जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसको जो है उठाया जाएगा, उसको अमलाया जाएगा। तो ये खास विषय रह सकता है आज की इस मीटिंग में। और दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो रिकमेंडेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो दिया जाएगा, उस पर बात होगी कि जो ऑटम सीजन है, ये ऑटम सेशन है जो असेंबली का, क्योंकि अक्टूबर में ऐसा बताया जा रहा है कि जो असेंबली सेशन है जो सत्र है तो वो मुनक्कद होगा। तो उस हवाले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है तो उसको जो है रिकमेंडेशन भी भेजा जाएगा और उस विषय पे जो है चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे विषय है इस गवर्नमेंट के सामने जिसपे चर्चा होनी है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फ्लड को लेकर ही होगा कि किस तरह से एक तो मरकजी सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एसडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपया का जो पैकेज है वो जो है अनाउंस किया है मरकजी सरकार ने, और इसके साथ साथ अब ये डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए, ताकि जो रिलीफ एंड जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है फ्लड विक्टिम्स का, तो एक तो वो अमलाया जाए, और दूसरा जिस तरह से जो तबाही हुई है, चाहे पुल या सड़कें ढह गई है या कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, तो किस तरह से उनको जो है मिटिगेट किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे विषय है जिस पे चर्चा होनी है। अब देखना ये होगा कि क्या क्या मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे इस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में, और बाद में किस तरह से उन मुद्दों को जो है अगर कोई पास होता है, कोई इशू जो है उस पर बात होती है, तो किस तरह से बाद में उसको जो है अमलाया जा सकता है। तो इंतजार जरूर रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज बैठक होने वाली है जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और बाढ़ की वजह से प्रदेश को जो नुकसान हुआ है इस पर भी चर्चा संभव है। मांग केंद्र से की जाएगी कि प्रदेश को राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।